जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीला, शायद आपके अपने चैनल बी स्मार्ट विद अनीला के साथ। मैंने सोचा कुछ हल्का वल्का भी खाना चाहिए। हवा स्पाइस खा खा के थक जाते हैं और चीज़ को जो मैं आज बनाने लगी हूँ खाने के लिए, हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और बहुत ज़्यादा पे करके आते हैं। तो क्यों ना हम घर में बनाएं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, अब बिल्कुल वही फ्लेवर के साथ। है ना मज़े की बात। लेकिन आप पूछेंगे क्या, कौन सी चीज़, कैसे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ पता लगेगा, लेकिन शर्त ये कि आप मेरे साथ वीडियो के साथ बंधे रहिए। जी जनाब, अब खोल ही लेते हैं। सरप्राइज़ मैं बना रही हूँ फेटोचीनी अल्फ्रेडो पास्ता। आप कहेंगे व्हाट इज़ दिस। ये वो होता है जैसे कि स्ट्रिप्स हैं, देखिए आप, देखिए ये इज़ नॉट स्पैगेटी। अगर आप इस पर फोकस करें, देखिए ये आपको थोड़ा सा फ्लैट नज़र आ रही होगी, गोल में नहीं है। हमारी जो स्पैगेटीज़ होती हैं वो गोल होती हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ही इस फॉर्म में मिलती हैं, बिल्कुल स्ट्रिप की साइज इस तरह से जैसी है। कुछ अगर आप देखें तो वो गोल गोल एक नेस्ट की तरह बनी होती हैं, वो भी फेटोचीनी अल्फ्रेडो होता है, ठीक है। आपने नहीं कहना जी हमने तो ये देखा था, हमने वो देखा था। सॉस, ये कोई कॉमन सॉस नहीं होती, लोग उसमें ठोंस देते हैं मैदा, ये वो नहीं। देखें, हर वाइट सॉस एक तरह की नहीं होती, यही तो उसकी स्पेशलिटी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं चिकन। अच्छा, वैसे तो वो बड़े बड़े स्ट्रिप्स काटते हैं, अपनी मर्ज़ी है। मैं चूँकि घर में बना रही हूँ तो मैंने कहा चले आप लोगों के लिए कन्वीनियंट कर दूँ। तो ये देखें मैंने, लेकिन बारीक होनी चाहिए, ये देखें आप, स्ट्रिप्स बारीक होनी चाहिए। मोटी रखूँगी ना, इसको हमने एक्चुअली स्टीम में पकाना है सारा एक तरह से, ठीक है। ये देखें, ये देखें, लेकिन इसको हमने थोड़ी कुट भी लगानी है। वजह कि ये देखें, पहले आपके पास नहीं है मीट मैशर, नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास भी नहीं है, समझे, ठीक हो गया। ये आप लोगों के लिए मैं निकाला है, नहीं भी नहीं है, छोड़ दें जी, मेरे पास भी नहीं, समझे। ऐसी कोई नाइफ तो है ना, पकड़ लें। ये कुट्टी लगानी है, थोड़ी सी लगा देंगे मैरिनेशन। अच्छा, मैंने देखें, मैं इसको कोई दही वाला मसाला ऐसा कुछ नहीं लगा रही। देखें, ये एक इटालियन फूड है और इसकी खूबसूरती इसी में कि इसी वे में खाया जाए, तो डायरेक्ट इसके ऊपर ही मैं लगाऊंगी, ठीक है। चम्मच है आपके हाथ में तो जिंदाबाद, अदरवाइज़ ये लीजिए, हाथ अल्लाह ने दिया। मैं ये देखें, ये मेरे पास सफ़ेद मिर्च है, ठीक है। मैं अपने पीस के, अगर आपको पीस बड़ा है तो बड़े बड़े पीस के हिसाब से डाल लें। मैंने तकरीबन ये ले लिया था 1 चाय के चम्मच, जिसे मैंने चुटकी चुटकी करके सब के ऊपर इक्वली स्प्रेड कर दिया, ठीक है। आप 1 से 1.5 भी ले सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसमें बहुत स्पाइस नहीं जाते, ये मैरिनेशन ही एक्चुअली इसका स्पाइस है सारा। इस तरह मैंने कुटी हुई, देखें, काली मिर्च ली 1 चाय का चम्मच, हाथ में पकड़ ली। ये देखिए, हर पीस के ऊपर चम्मच से डालेंगे तो कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाएगी, तो बेहतर है कि आप ये हाथ जिंदाबाद। ये देखिए, ठीक हो गया। ये देखें, ये सफ़ेद मिर्च गई, काली मिर्च गई, ठीक हो गया। अब ये मेरे पास रोज़मेरी लीफ हैं, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इनका भी। ये ले जी, मैंने पकड़ लिया हाथ में, थोड़े थोड़े से लीफ मैंने ऊपर गिरा दिए, हर के। आप भी ऐसे पकड़ के हाथ से लगाइएगा। जो मज़ा हाथ से डालने का है ना, उसका एक अपना ही मज़ा है। हर वक्त इतनी फॉर्मेलिटी, सोफिस्टिकेशन दिखाना ज़रूरी नहीं होता। जो चीज़ जैसी उसको उसी वे में खाना चाहिए, मज़ा तभी आता है, ठीक है। कभी आप बिहाइंड द सीन बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके शेफ़ को देखा करें, वो ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। ये जी, नमक मैंने पकड़ लिया हाथ में, चुटकी मैंने भरी हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने, और मुझे नीचे बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही है, उसकी वजह मैं बताती हूँ। क्योंकि एक बड़ा प्यारा सा जो बच्चा है ना, वो कह रहे हैं जल्दी बना लें फेटोचीनी, जल्दी बना लें, पहले तो मैं नहीं खाना है कौन, बहुत खूबसूरत है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी क्या हो रहा है मेरे साथ। ये देखें, ये बच्चा है, मुझे काट रहा है और कह रहा है बस जल्दी बना लें, जल्दी बना लें, मैंने खाना है। ये हमारा प्रिंगल है, जी हाँ, हमारा प्रिंगल है, बहुत प्यारा सा बेबी हमारा। अच्छा जी, अगर आपके पास, अच्छा एक रोज़मेरी लीफ और ये पासले आपका ऑप्शनल है, आप डाल देंगे तो बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसका। ये नहीं होता कि इनका फ्लेवर नहीं आता, ये इटालियन सीजनिंग में बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होते हैं। अच्छा जी, आप ले लें जी कमाल इसका मेन, ऑरिगेनो, इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वैसे कॉम्प्रोमाइज़ रोज़मेरी भी मैंने कहा। अच्छा, अगर रोज़मेरी नहीं है, पासले नहीं है, तो आप यूँ कीजिएगा, एक मिक्स हर्ब ख़रीद लें, वो सारी हर्ब्स को कवर कर देगा। देखिए, कुछ चीज़ें तो फिर ज़रूरी होती है ना। आप देखें, ये सारी सीजनिंग, ये देखें मैंने इसको थापड़ दिया है, ठीक है। आप ये देखें, लेमन जूस, अब ये मैं अभी एक एक ड्रॉप सिर्फ गिरा रही हूँ, लेकिन फैलाऊँगी मैं हाथ से, क्योंकि मुझे बाहर फैलाना है। लेमन जूस एक तो उसको और सॉफ्ट और जूसी कर देगा, दूसरी जो हमारी मैरिनेशन है, इसे मैरिनेट करने में चिकन को बहुत ज़्यादा फेवर देगा, सपोर्ट करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं दूसरी साइड पे भी यही प्रोसेस करूँगी, एक साइड पे थोड़ी, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे मैंने कूट क्यों लगाई, ये देखिए,
अगर आप इस पर नोटिस करें, कैमरा फोकस करके दिखा सके, ये देखें जब हम इसको प्रेस कर देते हैं ना, ये देखें तो इसके जो रेशे होते हैं ना वो खुल जाते हैं, ठीक है, यानी ये जूसी हो जाता है। अगर आप ऐसे, क्योंकि मेरे पास है ब्रेस्ट पीस, ये ब्रेस्ट पीस से ही अच्छा लगता है, थाई से तो ये बहुत जूसी हो जाके तो वो टूट भी जाने का खतरा होता है। चलो अच्छा जी, अब इसकी हम थोड़ी सी लगा देंगे मैरिनेशन। अच्छा मैंने देखें, मैं इसको कोई दही वाला मसाला ऐसा कुछ नहीं लगा रही। देखें ये एक इटालियन फूड है और इसकी खूबसूरती इसी में कि इसी वे में खाया जाए, तो डायरेक्ट इसके ऊपर ही मैं लगाऊंगी, ठीक है। चम्मच है आपके हाथ में तो जिंदाबाद, अदरवाइज़ ये लीजिए, हाथ अल्लाह ने दिया। मैं ये देखें, ये मेरे पास सफ़ेद मिर्च है, ठीक है। मैं अपने पीस के, अगर आपका पीस बड़ा है तो बड़े बड़े पीस के हिसाब से डाल लें। मैंने तकरीबन ये ले लिया था 1 चाय के चम्मच, जिसे मैंने चुटकी चुटकी करके सब के ऊपर इक्वली स्प्रेड कर दिया, ठीक है। आप 1 से 1.5 भी ले सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इसमें बहुत स्पाइस नहीं जाते, ये मैरिनेशन ही एक्चुअली इसका स्पाइस है सारा। इस तरह मैंने कुटी हुई देखें काली मिर्च ली, 1 चाय का चम्मच हाथ में पकड़ ली, ये देखिए हर पीस के ऊपर। चम्मच से डालेंगे तो कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाएगी, तो बेहतर है कि आप ये हाथ जिंदाबाद, ये देखिए ठीक हो गया। ये देखें ये सफ़ेद मिर्च गई, काली मिर्च गई, ठीक हो गया। अब ये मेरे पास रोज़मेरी लीफ है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इनका भी। ये लें जी, मैंने पकड़ लिया हाथ में, थोड़े थोड़े से लीफ मैंने ऊपर गिरा दिए, हर के आप भी ऐसे पकड़ के हाथ से लगाइएगा। जो मज़ा हाथ से डालने का है ना, उसका एक अपना ही मज़ा है। हर वक्त इतनी फॉर्मेलिटी सोफिस्टिकेशन दिखाना ज़रूरी नहीं होता, जो चीज़ जैसी उसको उसी वे में खाना चाहिए, मज़ा तभी आता है, ठीक है। कभी आप बिहाइंड द सीन बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके शेफ़ को देखा करें, वो ऐसे ही काम कर रहे होते हैं। ये जी नमक मैंने पकड़ लिया हाथ में, चुटकी मैंने भरी हुई है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने, और मुझे नीचे बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही है, उसकी वजह मैं बताती हूँ। क्योंकि एक बड़ा प्यारा सा जो बच्चा है ना, वो कह रहे हैं जल्दी बना लें फैटोचीनी जल्दी बना लें, पहले तो मैंने ही खाना है कौन बॉस? ये बच्चा है, मुझे काट रहा है और कह रहा है बस जल्दी बना लें जल्दी बना लें, मैंने खाना है। ये हमारा प्रिंगल है, जी हाँ हमारा प्रिंगल है, बहुत प्यारा सा बेबी हमारा। अच्छा जी, अगर आपके पास, अच्छा एक रोज़मेरी लीफ और ये पासले आपका ऑप्शनल है, आप डाल देंगे तो बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसका। ये नहीं होता कि इनका फ्लेवर नहीं आता, ये इटालियन सीजनिंग में बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होते हैं। अच्छा जी, आप ले लें जी कमाल इसका मेन ऑरिगेनो, इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वैसे कॉम्प्रोमाइज़ रोज़मेरी भी नहीं करेगा। अच्छा अगर रोज़मेरी नहीं है, पासले नहीं है, तो आप यूँ कीजिएगा एक मिक्स हर्ब खरीद लें, वो सारी हर्ब्स को कवर कर देगा। देखिए कुछ चीज़ें तो फिर ज़रूरी होती है ना। आप देखें ये सारी सीजनिंग, ये देखें मैंने इसको थापड़ दिया है, ठीक है। आप ये देखें लेमन जूस, अब ये मैं अभी एक एक ड्रॉप सिर्फ गिरा रही हूँ, लेकिन फैलाऊँगी मैं हाथ से, क्योंकि मुझे बाहर फैलाना है। लेमन जूस एक तो उसको और सॉफ्ट और जूसी कर देगा, दूसरी जो हमारी मैरिनेशन है, इसे मैरिनेट करने में चिकन को बहुत ज़्यादा फेवर देगा, सपोर्ट करेगा, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं दूसरी साइड पे भी यही प्रोसेस करूँगी, एक साइड पे थोड़ी, ठीक है जी। बस अब ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1-2 घंटे हो गए इसको मैरिनेट किए हुए। अब मैं आपको फ्राई पैन कोई सॉस पैन ले लीजिए। देखिए इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, क्योंकि हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, ठीक है। पहले हम अपने चिकन को वाइंड अप करेंगे, देन हम अपना फैटोचीनी अल्फ्रेडो स्टार्ट करेंगे जी। बेस जब एक साइड हो जाएगी तो ये देखिए हम उसकी दूसरी साइड पलट देंगे। अच्छा ये देखिए, ये नहीं कि बहुत डार्क ब्राउन होगा या गोल्डन ब्राउन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 घंटे से हो चुके हैं और लेमन जूस इसके अंदर था। हम जी भैया जी देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह छोटा छोटा से इसमें देखिए आप, ये देखिए जब इसमें हल्का हल्का गोल्डन कलर देना शुरू किया तो हम उसको निकाल लेंगे। अच्छा एक्चुअली रेस्टोरेंट्स में क्या होता है कि बड़े बड़े साइज़ रखे जाते हैं, तो मैंने आपको वर्बली बता दिए, तो लेकिन मैंने सोचा कि सारी बातें मैं घर में बना रही हूँ तो मैंने इसलिए साइज़ छोटे कर लिए हैं, लेकिन वो ज़रा बड़ा साइज़ होता है, वो बड़ा साइज़ होता है और फिर वो उस पर कट लगा दिए जाते हैं। यहाँ अब हम इस ऑयल को उठा देंगे और अपना पास्ता रखेंगे। अपने हाथ का प्रेशर दे देना जस्ट पे, ठीक है, अपने चिकन पीस पे, और ये देखिए ठीक हो गया। उससे क्या होता है कि ये देखिए
उस तरह से हमारी स्ट्रिप्स साथ जोड़ी रहेंगी और लैदा नहीं होंगी। बेसिकली रेस्टोरेंट्स में इस स्टाइल में दिया जाता है। ठीक हो गया। अभी डाल दिए, इसमें ऑयल डाल दिए। अब ये देखिए मैंने आपको दिखाया था, ये अल्फ्रेडो पास्ता सारा हम इसमें डाल देंगे। मैंने आपको बताया था ना कि नेस की तरह भी होता है ये, लेकिन मैंने इस वक्त स्ट्रिप्स में लिया है। जी व्यूअर्स, ये देखिए अब हमारा ये जैसे बॉयल होगा हम इसमें से पानी ड्रेन कर लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी आगे हम क्या करेंगे। चलें व्यूअर्स, हमारा अल्फ्रेडो भी जो है वो जो पास्ता है हमारा बॉयल हो गया, चिकन हमारा रेडी हो गया। अब हम इसके लिए ज़रा क्रीम बना लें। जी बिल्कुल, मिल्क क्रीम बनाएंगे हम। अच्छा, अभी मैंने तकरीबन सब मैं ले रही हूँ आपके सामने तकरीबन 1 से 1.5 कप दूध। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इतना ही जाएगा, दूध ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन क्योंकि अभी हम क्रीम बनाने लगे हैं। अच्छा, सब लोग समझते हैं जी पता नहीं वो कौन सी क्रीम है, क्या मसला है। हैवी क्रीम भी कहा जाता है उसको जगहों पे, कुछ मिल्क क्रीम कहा जाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नथिंग 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 स्पेशल, कुछ ख़ास नहीं है। नॉर्मल दूध लीजिए अपने घर वाला, बॉयल हो, ठीक है। ठंडा इट्स ओके, नहीं ठंडा नॉर्मल टेम्परेचर पर लें। अब कोई भी आप क्रीम ले लीजिए, डेयरी क्रीम। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे तकरीबन देखें, अगर मैंने 1.5 कप लिया है ना, तो मैं इसमें तकरीबन ये देखें 1 कप की क्रीम, 1 कप के करीब मैं इसमें क्रीम डाल रही। मुझे चूँकि अंदाज़ा था तो मैंने डाल दिया, बट आप मेजर कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको अच्छे से, ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है, हैंड विस्कर से विस्क हो जाता है आपको, लेकिन मुश्किल हो तो आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, जग भी यूज़ कर सकते हैं। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। देन इट मीन्स कि हमारी हैवी क्रीम, मिल्क क्रीम, बटर क्रीम, हर तरह के जो भी नेम्स हैं, कुछ भी नहीं इनमें, वो तैयार है। ये थी सारी रॉकेट साइंस। जैसे क्रीम बहुत ज़रूरी है और चेडर चीज़ बिल्कुल। मोज़रेला मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मोज़रेला से क्या होता है, लंबी लंबी तारें बन जाती हैं। हम पिज़्ज़ा खाते तो बच्चे कहते हैं ना, वाओ यार कितना पिज़्ज़ा लंबा से खींचा जाता है। एक्चुअली हमने अपने फेटाचीनी अल्फ्रेडो पास्ता में तारें नहीं चाहिए होती, इससे चेडर चीज़ जाता है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ये क्रीम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और चेडर चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो मैं जी व्यूअर्स, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा है हमारा ये पास्ता बॉयल हो गया। मैं इसे ड्रेन आउट कर दूँ तो फिर आगे का प्रोसीजर करता हूँ। जी व्यूअर्स, तकरीबन मैं 1 टेबल स्पून इसमें ऑलिव ऑयल डाल दूँगी। आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है, सो कि आपको भी नॉर्मल ऑयल डाल दी। 1 टेबल स्पून के साथ हम तकरीबन मैंने 3 खाने के चम्मच मक्खन। एग्जैक्टली, कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आप जो मैं डाल रही हूँ आपने उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ऑलिव ऑयल पे आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इस पास्ता की जान है और वो क्या है, लहसुन, चॉप लहसुन। तकरीबन पूरा 1 पौथी मैंने, यानी कह लें कि एक पूरा लहसुन जो होता है वो मैंने डाल दिया, मीडियम साइज़ का। अब हम इसे थोड़ा सा, ये नहीं कि गोल्डन फ्राई करना है, कुछ भी करना है, मतलब खुशबू आने लगे हमें, हमने चीज़ें ऐड ऑन करने लगे। ठीक हो गया। अच्छा, सीजनिंग आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन ½ टीस्पून में इसमें काले मिर्च। अच्छा, कुछ चीज़ों पर अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बोला तो नहीं करना हमने, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने डाल दिया ½ टीस्पून से कम थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च, वो भी जाएगी। अच्छा, इसमें तकरीबन मैं जस्ट डाल रही हूँ ½ टीस्पून के करीब नमक, क्योंकि चीज़ भी डाल रहे हैं, क्रीम भी डाल रहे हैं, तो उनमें भी नमक होता है। और इसकी जान जो है वो है ऑरिगेनो। जी, तकरीबन ½ टीस्पून जाएगा हमारा ऑरिगेनो भी। अगर आपको थोड़ा डाउट हो कि अब आपने बहुत ध्यान से, क्योंकि ये गर्म है, हमारा जो मिल्क क्रीम था वो जा रहा है इसके अंदर। बताते ना मैंने आपको, क्रीम, डेयरी क्रीम लेके उसको बहुत अच्छे से विस्क कर लिया हमने। अच्छा, अब इसकी जान एक और है। आप कहेंगे सारी जान है, बिल्कुल जो मैं बता रही हूँ इससे जान बोल रही हूँ कि इन चीज़ों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर आप कहें, अच्छा इसमें एक ऑप्शन हो रहा है, लोग समटाइम क्या करते हैं, इसमें आनियन डालते हैं। अगर आप आनियन लवर हैं तो आप आनियन पाउडर डाल दें, अदरवाइज मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि जो ऑथेंटिक रेसिपी है फेटाचीनी अल्फ्रेडो की, उसमें प्याज नहीं जाता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में खाना है तो प्लीज़ बिल्कुल भी मत डालिएगा। जी वेज, इसमें लहसुन चला गया, नमक चला गया, सफ़ेद मिर्च चली गई, काली मिर्च चली गई, ठीक हो गया। आनियन पाउडर डालना चाहें तो टोटली अप टू यू। यही सीजनिंग होती है हमारी। अब ये देखिए मेरा चेडर चीज़ है, ठीक है। मैंने आपको ये मैंने छोटा क्यूब्स में काट लिया, आप श्रेड कर लें, आप क्यूब्स में कर लें। एक्चुअली उसका क्या फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है कि जब हम इसे ये देखें पकाएंगे तो ये बहुत जल्दी जो है ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। इससे जितना छोटा पीसेस में करेंगे उतनी जल्दी ये मेल्ट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कितना हमारा ये क्रीमी स्मूथ हो गया। अब हम अपना पास्ता डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे, ताकि जो हमारी ये वाइट, बेसिकली इज़ अ वाइट सॉस बट नॉट मैदा सॉस है। आपने देख लिया है कि इसमें क्या फ़र्क होता है और क्या इसका मज़ा होता है। जी बस एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि अभी ये हमारी थोड़ी सॉस लिक्विड ही है, मैंने फिर भी डाल दिया है। मैंने क्यों डाला, इसलिए देखिए अल्फ्रेडो की खूबसूरती यही होती है कि इसका जो पास्ता है वो डिप हुआ होता है सॉस के अंदर। तो कहीं भी कोई भी स्ट्रिप, कोई भी पास्ता हमें जो है वो सॉस के बगैर नहीं नज़र आना चाहिए। सो इसी टाइम पे आप इसके अंदर पास्ता डाल देंगे, बट इसे अभी हम डिश आउट नहीं करेंगे,
थोड़ा सा इसे ड्राई करेंगे इसके अंदर ही इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें कितनी ज़बरदस्त सॉस सारी इसके अंदर चली गई है और ये कितना खूसा लग रहा है। अभी मैं इसे डिश अप करती हूँ और आपको दिखाती हूँ क्या करते हैं वो, किस तरह प्रेजेंट करते हैं। देखें अभी मैंने आपके सामने स्ट्रिप काटी थी, वो तो खैर बड़ी काटते हैं, ऑब्वियसली आपको पता है उन्होंने कमर्शियल में सेल करना है जी। वैसे वो इतने चिकन ही डालते एक बॉल में। बहरहाल अच्छे रेस्टोरेंट्स वाले जो बहुत ज़्यादा जिनको आप पे करते हैं वो ज़रूर करते हैं। और थोड़ा सा इस पर फिर वो क्या करते हैं, कोई भी हर्ब, मैंने यहाँ पे ऑरिगेनो लिया सा स्प्रिंकल कर दिया, वो उनकी मर्ज़ी होती है कि वो कौन सी हर्ब उस पर कर देते हैं। लें जी, ये आपका अल्फ्रेडो फेटोचीनी अल्फ्रेडो पास्ता इज रेडी नाउ। अब मैं आपको इसमें एक उठा के दिखाती हूँ। वाह, ये देखिए ये तो हो गया इसका चिकन। और ये देखिए इसलिए इसकी स्ट्रिप्स काटी जाती हैं ताकि खाने वाले को मुश्किल ना हो। ये देखिए चीज़ से भरपूर, ये देखिए।